हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 15 जून है और हम जीबीपी जेपीवाई एंड गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल में हम हमेशा की तरह फॉरेक्स प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स कैलेंडर को रीड करते हैं और उनके डेटा के बारे में बात करते हैं कि डेटा मार्केट में क्या वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस में हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, जिसमें प्राइस एक्शन बेस पे हमारे हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम मार्केट का क्या बायस है और अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या फिर मार्केट कंसोलिडेशन। तो उसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम ट्रेड आइडिया क्रिएट करते हैं, जैसे लंदन सेशन का और न्यूयॉर्क सेशन का। इसके अलावा अगर आप लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन के ट्रेड आइडिया आप देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एफएक्स अड्डा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका लिंक इस वीडियो के बायो में आपको मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे जाके आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उसमें काफ़ी सारी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कोई भी क्यूरीज है तो आप वहाँ जाके हमें ज्वाइन करें और हमें पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो पर और हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लेते हैं कि आज के क्या क्या डेटा आने वाले हैं दोनों सेशन के। तो ये हमारे यहाँ पे 15 जून है और आज हमारे पास यूरो सेशन के अगर हम बात करें तो एशियन सेशन में सीएनवाई की मीडियम इफेक्ट की न्यूज़ थी, जिसमें रिटेल सेल्स के डेटा है और इस सेशन में हम ट्रेड नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये डेटा कोई काम के नहीं है। इसके अलावा अगर हम यूरो सेशन की बात करें जैसे, तो यूरो सेशन में कोई हाई इम्पैक्ट डेटा आज है नहीं, मीडियम इम्पैक्ट डेटा है और मीडियम इम्पैक्ट के साथ हम जाएंगे। तो बेसिकली हम टेक्निकल की बात करेंगे, क्योंकि जब मीडियम इम्पैक्ट के डेटा होते हैं मार्केट में या फिर लो इम्पैक्ट के डेटा होते हैं तो वो मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट नहीं करता है। और ये हमारा यूरो सेशन है, जिसको हम लंदन सेशन भी बोल सकते हैं। आज बैंक हॉलीडे नहीं है, बाकी जीबीपीवाई के लो इम्पैक्ट डेटा है, यूरो के लो इम्पैक्ट डेटा है। तो मार्केट में ये एक टेक्निकल बेस पे वर्क करेगा। और अगर हम बात करें एनवाई सेशन की या फिर न्यूयॉर्क सेशन की, तो उसमें हाई इम्पैक्ट हमें डेटा देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे रिटेल सेल्स के डेटा आने वाले मंथली और को रिटेल सेल्स के डेटा आने वाले हैं। तो इसमें डेटा देखो, को रिटेल सेल्स के डेटा इंक्रीज होने वाले हैं और रिटेल सेल्स के डेटा भी डिक्रीज होने वाले, तो इनके डेटा का इफेक्ट मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज सबसे बड़ी न्यूज है मार्केट की यूएसडी की, जो कि रात में 11:30 बजे है और वो एफओएमसी इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शन पे मीटिंग है और उसके डेटा आएंगे 11:30 बजे। फिर आएंगे एफओएमसी स्टेटमेंट और फिर मार्केट में फेडरल फंड रेट के डेटा आएंगे और उसका आज बैंक रेट है जो कि इसकी फंड रेट है वो बढ़ रही है 1% से बढ़ के 1.5% की एक्सपेक्टेशन या फोरकास्टिंग हो रही है। तो ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे रेट बढ़ के आएगी और अगर ये रेट बढ़ के आती है तो गोल्ड का मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहेगा और मार्केट एक अपने सेंटिमेंट के साथ एक डाउन फ्लो में गोल्ड का मार्केट जा सकता है। तो ये हमारे पास डेटा रहेंगे और 12 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो इसी रेट के बारे में होगी। तो उस टाइम मार्केट में एक हाई स्प्रेड के साथ मार्केट वॉल्यूम में रह सकता है। तो ये है हमारे पास फंडामेंटली तौर पे डेटा और उसके वॉल्यूम और उसके रिजल्ट्स के कारण। तो अब हम चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पे और एनालिसिस करते हैं टॉप डाउन। तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम एक बार रिमूव कर लेते हैं और फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चार्ट है और अगर हम प्रीवियस एक सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक लेवल है जो कि 1810 के समथिंग है और मार्केट यहाँ पे अगर एक विक के रूप में यहाँ हमें शो हो रहा है। तो ये काफ़ी सारी एक रिजेक्शन विक है और मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट के लेवल पे क्लोज होता है। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके एक बुलिश स्ट्रक्चर भी वापस इस हाई को ट्रैप कर सकता है। और इसके अलावा मार्केट यहाँ पे एक बार इस लेवल को जो 1800 या 1719 के लेवल को मार्केट एक बार
ट्रैप कर सकता है। तो ये हमारे पास दो सिनेरियो है डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में आएंगे, इसीलिए तो हम स्मॉल टाइम फ्रेम एनालिसिस साथ में करते हैं, तो मार्केट के हमें काफ़ी सारे डेटा हमें मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है, जो कि हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास एक सपोर्ट है 4 आवर के लेवल पे, और नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास 1800 के समथिंग है। तो 1800 या 1798 के समथिंग है। तो ये हमारे पास 4 आवर के बेस पे नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर हम 4 आवर के बेस पे एक रेजिस्टेंस देखें, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 1826 के समथिंग है। अगर हम 1 आवर में आके देखें, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं 1830 के समथिंग। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सॉरी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके अबव क्लोज होता है तो एक बहुत अच्छी रेंज हमें देखने को मिल रही है, जो कि 100 प्लस या फिर 200 पिप्स की रेंज है ये। और ये हमें वॉल्यूम के साथ ट्रेड इसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेरिस की, इसके अलावा इसके अलावा हम इस 1 आवर के बेस पर इसको एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड में इसको देखते हैं। तो हमारे पास ये एक नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे को देखने को मिल रहा है यहाँ, और ये है हमारे पास 60 पिप का, सॉरी 60 पिप का ये एक एरिया है। इसके अलावा हमारे पास 1792 के समथिंग नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास है। तो ये एक हमारे पास बेरिस सिनेरियो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर हमें बेरिस में, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में अकॉर्डिंग मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में है, और अगर इसको मार्केट कंटिन्यू रखता है तो हमें अगर इस लेवल पे ये कंफर्मेशन देखने को मिलता है, तो हम नेक्स्ट कैंडल हम ट्रेड कैंडल लेंगे, और ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी जिसमें हम 40 या 50 पिप्स की ये एक रेंज है। तो ये हमारे पास एक बेरिश ट्रेड आइडिया है जो कि गोल्ड में। अगर हम बुलिश की बात करें, तो ये एक नो ट्रेड रेंज है जो कि 100 पिप्स सबसे बड़ी रेंज है अभी हाल ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन भाग है। मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक करता है लगभग 13 मिनट के रेंज को, तो हमें एक बुलिश ट्रेड देखने को मिल रही है। तो हमारे सॉलिड कंफर्मेशन अगर हमें ट्रेड देखने को मिले, तो हम इस लेवल को देखेंगे, क्योंकि 1832 के अबव वाले लेवल हमें एक 100 या 200 पिप्स की रेंज है, और ये हमारे पास सॉलिड और सेफ कंफर्मेशन के साथ ट्रेड है। तो हम इस लेवल के अबव ट्रेड को देखेंगे। तो गोल्ड का ये एक सिनेरियो है। और आज बेसिकली गोल्ड एक जब तक मार्केट के डेटा रिलीज नहीं हो जाते, फंड रेट अगर रिलीज नहीं हो जाती, तब तक मार्केट एक कंसोलिडेशन टाइप में रहेगा। और अप साइड में अगर आप देखें तो 100 पिप्स की मार्केट एक कंसोलिडेशन भाग में है। तो इसमें हम रिस्क नहीं लेंगे और इससे बचेंगे, क्योंकि जब मार्केट एक वॉल्यूम क्रिएट होगा तब मार्केट अपना एक ट्रेड आइडिया क्रिएट करेगा और उसके साथ हम ट्रेड करेंगे। तो ये था हमारे गोल्ड का ट्रेड आइडिया। और आप वेट करें आज का या फिर शाम तक का, क्योंकि एनवाई ओपन होगा तब मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट होगा, और वॉल्यूम के साथ हमें जो ट्रेड मिलेगी वो हमारी सॉलिड कंफर्मेशन वाली ट्रेड होगी। इसके अलावा अगर हम जीबीपी के चार्ट को देखें, तो कल वाले एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस रिमूव कर लेते हैं, और ये हमारे पास डेली के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जीबीपी का चार्ट है, जिसमें हम यहाँ पे अगर प्रीवियस कैंडल्स की बात करें, जैसे डे कैंडल की, तो एक बेरिश मोमेंटम के साथ हमें मार्केट करेक्शन फेज में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट का एक करेक्शन फेज स्टार्ट हुआ था, जिस ये लास्ट बुलिश कैंडल थी, उसके बाद वॉल्यूम क्रिएट हुआ और मार्केट एक बेरिश मोमेंटम आया, और इसमें भी मार्केट एक बेरिश मोमेंटम है। इस कैंडल में वॉल्यूम की आज कमी हुई है। कल प्रीवियस कैंडल की बात करें तो आज कैंडल इस वीक को फिल कर सकती है। और इसके अलावा अगर मार्केट में ये एक बुलिश क्लोज देती है तो नेक्स्ट या फिर ऐसे बुलिश क्लोज देती है तो नेक्स्ट कैंडल हमारे को बुलिश देखने को मिलती है, क्योंकि इसका रीजन है मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है, माना कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट क्रिएट करता है, तो इस लेवल से यदि मार्केट आज क्लोज होता है ऐसे, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी इस हाई को रिटेस्ट करेगी वापस, और ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। तो आप इस कंफर्मेशन का वेट करें। तो आज मार्केट में काफ़ी सारा वॉल्यूम आएगा यूएसडी की बैंक रेट की वजह से, तो वो बायस कैसे रेडी होता है तो उसका हम वेट करेंगे। आपको इस डिप का वेट करें और इस डिप में ट्रेड नहीं करें, क्योंकि कल भी हमारे मेंटोर ने बताया था कि मार्केट या फिर वर्ल्ड एक बहुत बड़ी क्राइसिस में है, और वहाँ पे एक इन्फ्लेशन
का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। तो मार्केट में एक डाउन फ्लो भी कंटिन्यू रह सकता है, बट हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। तो ये हमारे पास 4 आवर के हिसाब से चार्ट है, और 4 आवर के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास एक सपोर्ट है। तो मार्केट अभी इस कंसोलिडेशन भाग में वर्क कर रहा है, जो कि स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक डाउन फ्लो में है। तो ये हमारे पास 1 आवर के हिसाब से एक रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास एक 1 आवर के हिसाब से सपोर्ट है। तो सपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें लेफ्ट साइड में देखें तो मार्केट की क्या कंडीशन है, तो ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्लियर कैंडल्स की, तो यहाँ पे 1 आवर के बेस पे हमें यहाँ 161 100 तक हमें एक आइडिया जो है देखने को मिल रहा है, जो कि हाई वॉल्यूम के साथ हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि ये लगभग हमारे पास 13 पिप्स की है रेंज। और इसके अलावा अगर हम बुलिश की बात करें, बट बुलिश में अभी 4 आवर की कैंडल क्लोज होने में 1 आवर बाकी है। तो अगर ये कैंडल अगर अबव क्लोज हो जाती है इस रेजिस्टेंस के लाइक दिस, ऐसे क्लोज हो जाती है, तो हम नेक्स्ट कैंडल में बुलिश ट्रेड कर सकते हैं और नेक्स्ट रेंज हमारी ये रेंज होगी। तो हमें वेट करना होगा बुलिश कंफर्मेशन का। तो बुलिश कंफर्मेशन का वेट करेंगे और 4 आवर की कैंडल को क्लोज होने देंगे, तब तक हमारा वॉल्यूम आ जाएगा लंदन सेशन का। अगर हम 1 आवर की बात करें तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और हम कर रहे हैं 30 मिनट की बात, तो ये हमारे पास एक फ्रेश रेजिस्टेंस है जो कि 162 800 के समथिंग है। और अगर हम बेरिस की बात करें तो ये काफ़ी बिग रेंज है। तो हम इसको अगर इस भाग से देखें तो यदि मार्केट बेरिस में अगर हम बात करें ट्रेड की, तो बेरिस में अगर हम यहाँ पे अगर कंफर्मेशन कैंडल हमें देखने को मिलती है, बट यहाँ पे एक स्मॉल सपोर्ट और है और उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो ये काफ़ी टिपिकल रेंज है। और आप इसमें अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो काफ़ी कम रिस्क के साथ ट्रेड करें, और हाई वॉल्यूम में अगर कंफर्मेशन हो तभी ट्रेड करें, क्योंकि 4 आवर की अगर बेरिस कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल हमें बेरिस देखने को मिल सकती है। अगर 1 आवर या 30 मिनट के अबव 162 800 के अगर अबव 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है तो हम उसको बुलिश के तौर पे देखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है जो कि 163 800 के समथिंग। तो ये काफ़ी बड़ी रेंज है। अगर बुलिश सिनेरियो की हम बात करें तो 100 पिप्स की ये रेंज है। अगर हमें बुलिश की अगर हम बात करें और कंफर्मेशन की बात करें, तो ये हमें कंफर्मेशन अगर मिलता है तो हम नेक्स्ट ये ट्रेड करेंगे कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डेली के हिसाब से अगर सपोर्ट बनाएगा तो ये कैंडल हमें देखने को मिलेगी पूरी सिनेरियो में। और बेरिस की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट रेंज है, एक ट्रेड रेंज, जो कि इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये एक सेफ रेंज है जो कि सेकेंड रेंज है, और जिसमें हम 13 पिप्स की एक ट्रेड कर सकते हैं इफ मार्केट बेरिस कंटिन्यू करता है तो ये आज हमारे पास जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस थे। और आप इस वीडियो को देखकर, ये क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को बार बार देखकर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और उस ट्रेड आइडिया के साथ वर्क करते हैं, तो डेली आप 1% या 2% अपनी मनी इंक्रीज कर सकते हैं। और एक लर्निंग के हिसाब से ये सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन बेस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जरूर इसका सपोर्ट लें और इसके साथ काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।